माता दी दोस्तों, नवरात्रि व्रत किस दिन हमें करनी है? शारदीय नवरात्रि 2024 में कब आरंभ हो रही है और इसका समाप्ति किस दिन है? आइए जानते हैं। तो देखिए 3 अक्टूबर 2024 को व्रत का कलश स्थापना है और 12 अक्टूबर को इसका विसर्जन है, जो कि 12 अक्टूबर को 10वीं तिथि है। तो आइए जानते हैं कि माँ के 9 रूपों के लिए हमें 9 दिन क्या-क्या भोग लगाना है। तो आइए एक-एक करके हम जानते हैं। तो देखिए नवरात्रि के 9 दिनों में 9 देवियों को अलग-अलग अगर आप भोग लगाते हैं तो घर में सुख संपदा बनी रहती है और माँ प्रसन्न होकर आपके घर में विराजमान रहती है। तो किसी भी रूप में आप माता को पूजा कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में विशेष रूप से माता की पूजा होती है। तो देखते हैं जो हमें हर दिन क्या-क्या भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि पूजा में प्रतिदिन माँ के सभी रूपों को प्रिय अलग-अलग भोग अर्पित करना हमें चाहिए। इसमें देखिए किसी को नारियल, गाय का घी, गुड़, मालपुआ, खीर, हलवा, चना और पूड़ी का भोग अर्पित किया जाता है और पूरे मन से माँ की पूजा की जाती है। उन्हें अलग-अलग भोग चढ़ाया जाता है, जिससे जो बन पाता है करते हैं। लेकिन अगर आपसे बन पाए तो आप अलग-अलग प्रकार के भोग माता को चढ़ा सकते हैं। तो देखिए साथ ही प्रसाद के स्वरूप सभी को वितरण करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए माँ को भोग चढ़ा रहे हैं 9 दिनों तक, तो आप जो भी प्रसाद चढ़ाए तो सब कोई को दे। जितना आप प्रसाद बांटेंगे आपको उतना पुण्य मिलेगा और माँ का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा, जो भी भोग आप चढ़ाएंगे। तो देखिए नवरात्रि का पहला दिन, इस दिन घट स्थापना होती है और माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। और माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, इसलिए उन्हें सफ़ेद रंग प्रिय है। साथ ही उन्हें गाय के घी से तैयार भोग लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा पूरे विधि विधान से होती है। अब बाद में भोग में गाय के घी से बना हलवा हो, चाहे रबड़ी हो या फिर मावा के लड्डू हो, इस प्रकार के आप भोग सफ़ेद चीज़ का लगा सकते हैं जिससे घी से बनी हुई हो। नवरात्रि के दूसरे दिन आपको ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा होती है। इस दिन शक्कर या पंचामृत का भोग माँ को समर्पित कर सकते हैं। इसे उनका प्रिय भोग माना जाता है। मतलब शक्कर, बतासे, चाहे फिर आप कलाकंद, जो भी है इस प्रकार की वस्तु माँ को अति प्रिय है, तो आप इस प्रकार के भोग लगाएं। माँ के तीसरे रूप का माँ दुर्गा को चंद्रघंटा स्वरूप की नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा होती है। जो माता चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर आदि का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन माँ का प्रसाद चंद्रघंटा अधिक प्रसन्न होती है। अगर आप उनके पसंद की भोग लगाते हैं तो, और जो भी आप भोग लगाए सभी में वितरण करना चाहिए। और नवरात्रि के चौथे दिन आपको माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। तो माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगा सकते हैं, या फिर मालपुआ हो, चाहे उनका पसंदीदा स्वरूप, मतलब जो भी मतलब मीठी चीज़ें इस प्रकार की आप माँ को अर्पण कर सकते हैं, जो कि माँ को अति प्रिय है। आप पांचवा रूप नवरात्रि में आप पंचम स्वरूप, दुर्गा माँ के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना माना जाता है कि अति प्रिय उनको केला है। तो मान्यता के अनुसार माता को केले का भोग आप लगा सकते हैं। इससे समझिए कि शारीरिक रोगों से भी मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार की केले से बनी हुई जो भी वस्तु हो माँ को आप अर्पित कर सकते हैं, उन्हें अति प्रिय है। और नवरात्रि के छठे दिन, तो नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो माता कात्यायनी को भोग में लौकी, मीठे पान या शहद चढ़ाया जा सकता है। तो शहद से बनी या फिर लौकी से या पान से, इस प्रकार की भोग माँ को जरूर चढ़ाए। अब नवरात्रि के 7वें दिन, तो देखिए नवरात्रि के 7वें दिन माता काली रात्रि की पूजा होती है, जो नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। माँ काल रात्रि शत्रुओं का नाश करने वाली होती है। माँ काल रात्रि को गुड़ से निर्मित भोग आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि माँ को गुड़ से बने हुए कोई भी बर्फी हो, चाहे फिर गुड़ से आप जो भी प्रसाद बना सके आप चढ़ा सकते हैं। अगर कुछ नहीं बना सकते तो आप माँ को गुड़ भी अर्पण करेंगे तो भी माँ प्रसन्न हो जाएंगी। अब नवरात्रि के 8वें दिन, तो देखिए नवरात्रि के 8वें दिन तो माता दुर्गा के महागौरी स्वरूप की नवरात्रि के 8वें दिन पूजा होती है। तो माता महागौरी को नारियल का भोग प्रसाद में अर्पित करें। माँ को नारियल का गोला चढ़ाए या फिर नारियल से बनी मिठाइयाँ, लड्डू अर्पित कर सकते हैं। उस दिन आप पूड़ी, चना, हलवा ये भी आप बना के माँ को चढ़ा सकते हैं।
और नवरात्रि के 9वें दिन जो कि माता सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। तो नवमी को कन्या पूजन भी होता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री को हलवा, पूड़ी, खीर या चना मसाला भोग, अब उसमें खीर तो बनानी ही है, यही सब। फिर आलू की भी आप जो भी भोग चढ़ाएँगे माँ को अर्पित करें, क्योंकि उस दिन कन्या पूजन भी होता है। तो पूरे विधि-विधान से यही प्रसाद माँ को अति प्रिय है। तो आप नवमी के दिन ये सारे प्रसाद बना सकती हैं। तो देखिए 9 रूपों को में आपको इस प्रकार के प्रसाद चढ़ा के माँ को प्रसन्न कर सकती है और अपने घर में सुख समृद्धि ला सकती है। जो भी माँ को प्रसाद चढ़ाए उस प्रसाद को बाद में उठा के सभी के बीच वितरण करें। सभी को प्रसाद मिलनी चाहिए, जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो आप नवरात्रि में माँ की इस प्रकार से पूजा करें। अगर भूल चूक कुछ हो भी जाए तो माँ से क्षमा मांग लें, क्योंकि माँ तो बड़ी ही दयालु है और सभी को क्षमा कर देती है। तो आप आपसे जितना बन पाए आप नवरात्रि में उनके लिए पूजा करें। आप मन से 2 मिनट भी माँ के आगे बैठती है तो भी माँ प्रसन्न होती है। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।